जो लेटर ऑफ इंटेंट है उसमें एक अहम नुकता है कि पाकिस्तान अपने गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाएगा। आपने हफ्ते को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तकरीबन $5 अरब का इजाफा तो सिर्फ जुलाई के महीने में हो जाएगा। तो कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, ये कैसे होगा, क्या बात है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मार्केट्स नर्वस होती हैं वो ज़र मुबादला के ज़खायर गिरने की वजह से होती हैं। जी, मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए, इसमें शाहज़ेब साहब, एक तो हमने जैसे मैंने कहा कि $5.6 बिलियन के जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हमने रेज़ करनी है इस एग्रीमेंट के तहत, उसमें वो हमने सब मटीरियलाइज़ करने का प्लान है। जो आपने कहा ना कैसे बढ़ेंगे, मतलब 2 अरब सऊदी अरेबिया के जो 2 है डिपॉजिट, इंशाल्लाह अब हमें उसको मटीरियलाइज़ करना है जुलाई के महीने में। 1 अरब यूएई का जो है मटीरियलाइज़ करना है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने उनको कमिटमेंट्स दी हुई हैं। दे हैड कन्फर्म कि वी विल गिव बायलैटरल सपोर्ट अप टू 2 बिलियन 1 बिलियन, ये कमिटमेंट्स हैं। एक हमने जो वर्ल्ड बैंक का अपना प्रोग्राम मुकम्मल कर दिया हुआ है, जो कि 3 साल से लटका हुआ था, जिसके प्रायर एक्शन मैंने आने के बाद सारे मुकम्मल किए। उन्होंने कंफर्म किया IMF को कि राइज टू जो है फिस्कल जो है प्रोग्राम लैंडिंग, वो इन्होंने मुकम्मल कर दिया। तो उन्होंने 450 उन्होंने देने, हमें को फाइनेंसिंग एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 250 की देनी है। ओरिजिनल 450 था, लेकिन 200 उन्होंने उसमें फ्लड में दे दिए थे। इसी तरह हमारे जिनेवा के जो हमारे प्लेजेस थे वो 350, तो ये 4था बिलियन हो गया। 5वां बिलियन हमारा इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का है, और 600 मिलियन जो बाकी बचा है उसके अरेंजमेंट इन हैंड हैं, और इंशाल्लाह बोर्ड मीटिंग से पहले वो भी इन प्लेस होंगे। और 5.6 बिलियन रफली हमारी जो इनफ्लोज होंगी, उससे आप वो मेरा नंबर है जो मैंने पब्लिकली कहा है। तो इफ़ यू ऐड एज ऑफ टुडे कि 9.5 बिलियन में अगर 5-5.5 ऐड होते, इट विल बी अबाउट 14 से 15 बिलियन डॉलर के दरमियान में रिजर्व्स होंगे। छोटी मोटी जो पेमेंट्स हैं हमारी जो सॉवरन आती रहती हैं, उसमें से अगर निकाल भी दी जाए तो। और इन 9 माह में क्या बात है पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है जेनेवा में बड़े प्लेजेस हमें मिले थे, फिर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ये भी पैसे नहीं दे रहे थे। IMF का प्रोग्राम क्योंकि नहीं था, क्या बात है आगे का? नहीं, मैं समझता हूँ कि वी विल बी कंफर्टेबल। हमारा जो दिसंबर तक के 6 महीने की प्रोजेक्शन है, जिस पे कुछ डिबेट भी हो रही है मीडिया में कि जी वो कैसे चलेगा, एवरीथिंग। जैसे जब मैं फरवरी मार्च में कहता था कि 30 जून तक एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर, आपको याद होगा फिच की एक रिपोर्ट आई थी एंड ऑफ अप्रैल कि इनके पास $4 बिलियन हैं स्टेट बैंक में, और इन्होंने 3.7 देने हैं मई और जून में, आपको याद होगा। तो उसका मैंने फिर जवाब दिया था, मुझे ये याद नहीं कि आपके प्रोग्राम में या अदरवाइज, तो मैंने कहा था कि हर पेमेंट इज़ ऑलरेडी अरेंज्ड एंड इज़ टेकन केयर ऑफ। तो वो वही हुआ कि हमारे 3.7 बिलियन के या हमने पेमेंट्स की, या हमने रोल ओवर करवाया, या हमने इवन प्री पे किए। आपको याद होगा कि एज ए पॉलिसी, एज ए स्ट्रेटजी, जो लास्ट वीक ऑफ जून की पेमेंट थी, जो कि अपना 1 बिलियन हमने देना था चाइना डेवलपमेंट बैंक को, और 300 मिलियन बैंक ऑफ चाइना को, हमने उसको प्रीपोन किया कि अगर हम आखिरी हफ्ते में करेंगे तो ये इसमें तो रोल ओवर में पीरियड लगता है कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन। माजी में तो 3 दिन 4 महीने भी लगे फरवरी से पहले जो हमें वापस मिले थे। तो वो मैंने फिर मेरी टीम ने उन बैंकों से नेगोशिएट करके प्री पेमेंट की विदाउट एनी पेनल्टी बाय द वे। तो हमने वो अपने बिफोर ड्यू डेट पे की ताकि हम कंफर्टेबल हों 30 जून तक। वही हुआ आपके सामने, एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर। तो इसी तरह हमने दिसंबर तक की भी प्रोजेक्शन करके की हुई हैं कि हर पेमेंट विल बी टेकन केयर ऑफ। तो चूँकि ये अभी 40 दिन के करीब ये हैं, और आगे फिर वो 3 महीने के रफली मैक्सिमम इलेक्शन पीरियड होगा, और फिर जो प्रोसेस है, तो जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए दिसंबर तक कोई जो है ना कोई इशू नहीं होगी। अरेंजमेंट्स विल बी इन प्लेस हाउ टू मूव फॉरवर्ड।